तो कल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पॉइंट पढ़ा था, डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला। और वो ये बताया था कि ए और बी दो मेरे पास पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2, और इसके बीच में एक पॉइंट है सी जिसके कोऑर्डिनेट या पी और क्यू लिए होंगे हमने कल, पी क्यू आर से भी बताते हैं, एबीसी से बताओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये x और y है जो इसको m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, इसके बीच में बैठा हुआ, इसको बोलते हैं हम इंटरनल डिवीजन। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कैसे याद रखने, मैंने आपको तरीका बता दिया था कि इसका मल्टीप्लाई इधर करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर करना है, मतलब x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1। कल प्रूफ भी करके दिया है हमने, याद है आपको? तो ये कल प्रूफ कर दिया था, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसका फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके बाद हम इसके कुछ रिमार्क्स लिखते हैं। फर्स्ट, इफ R इज मीट पॉइंट। देखो, इक्वी डिस्टेंस का मतलब मीट पॉइंट नहीं होता है, एक पर्टिकुलर केस में हो सकता है, लेकिन हमेशा मीट पॉइंट का मतलब, सॉरी, इक्वी डिस्टेंस का मतलब मीट पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर मीट पॉइंट बोला है तो इक्वी डिस्टेंस तो है ही, पर इक्वी डिस्टेंस है तो मीट पॉइंट हो जरूरी नहीं है। बात समझ में आई? इक्वी डिस्टेंस मीन्स नॉट मीट पॉइंट, बट मीट पॉइंट मीन्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एंड, ये ध्यान रखना। तो इफ R इज ए मीट पॉइंट मतलब P और Q के जस्ट बीच में है, एकदम बीच में, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस वाला फॉर्मूला टफ पड़ता है, लेंदी पड़ता है। दो वेरिएबल को फाइंड करने के लिए दो कंडीशन नहीं मिलेगी वहां से, एक ही कंडीशन मिलेगी, इसलिए ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे, m1 और m2। यहाँ पर ये m1 है और ये m2 है, तो m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा, इसमें m1 इक्वल टू m2, रेशियो इक्वल हो जाएंगे दोनों बीच में होने से। इसलिए ये जो फॉर्मूला है यहाँ m1 पुट कर दो हर जगह, देखो m1 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 m1, तो m1 कॉमन मिल जाएगा और नीचे 2m1 आ जाएगा, तो m1 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट, मतलब x कोऑर्डिनेट को प्लस करके बाई 2 कर देंगे और y कोऑर्डिनेट को प्लस करके बाई 2 कर देंगे। x कोऑर्डिनेट का एवरेज, y कोऑर्डिनेट का एवरेज, coordinates of average of x coordinates average of y coordinates। ठीक है, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हुआ, रिमार्क नंबर 1। रिमार्क नंबर 2, रिमार्क का मतलब स्पेशल केसेस ले रहे हैं हम इस फॉर्मूले के। इफ R इज एक्सटर्नल पॉइंट, R अगर एक्सटर्नल पॉइंट है मतलब P और Q के बाहर है, अभी तो बीच में था, ये इंटरनल बोल रहे थे इसको हम, ये इंटरनल डिवीजन के लिए लिखा, इंटरनली बोलते हैं इसको हम। इंटरनल रेशियो मतलब अंदर है, जैसे नीमच और मंदसौर के बीच में या नीमच और भीलवाड़ा के बीच में चित्तौड़। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं नीमच और चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा आगे चला गया ना, तो आगे चले गए अपन, तो वो एक्सटर्नल हो जाएगा, बाहर चला गया ना, तो उसके लिए R इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो जो फॉर्मूला लगेगा उसमें माइनस आ जाएगा, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और y इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ओके, अब इसमें ये फॉर्मूला कैसे आया ये तुम्हारे लिए मैंने छोड़ दिया, तुम बताना, कल मैंने प्रूव करके दिया था ना, उसी से आएगा। थोड़ा सा फिगर बना देता हूं, लेकिन आप कोशिश करना और कल मुझे बताना कि सर मैंने कर लिया, और खुद करना, बुक में मत देखना, किसी दूसरी बुक में। फिगर बना के दे देता हूं मैं इसके लिए कि ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, R पॉइंट बाहर चला गया है, ये R पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है, x1 y1 x2 y2 दे रखे हैं, यहां से यहां तक
M1 है और यहां से यहां तक M2 है। बस अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, मैं फिगर बना दिया है, आपका दिमाग लगाना, इस फॉर्मूले में इसके हिसाब से वैल्यू पुट कर देना तो ये आ जाएगा। बस इतनी हेल्प के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए, जरूरी नहीं है प्रूव करे, आपको इंटरेस्ट हो तो करना, नहीं तो माइनस आ जाता है एक्सटर्नल में और इंटरनल में प्लस होता है, बस इतना ध्यान रखना है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको बस आपके इंटरेस्ट के लिए बताया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा आपको, एनटीएससी एग्जाम और ये जब देते हैं ना उसमें ये हेल्प करते हैं ऐसी चीजें बहुत ज्यादा, इसलिए बोला है आपको। कुछ बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं, उनको जरूरत पड़ती है तो मैंने बता दिया है। Remark 3. If G is centroid of triangle ABC, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं वो बता रहा हूं। सेंट्रॉइड देखो इधर, ये ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, उसके तीनों के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लोकेशंस, तीनों लोकेशंस दे रखी। कोई मुझे बताएगा आप में से कि सेंट्रॉइड कहां पर मिलता है किराने की दुकान पर? कोई बताओ सेंट्रॉइड कहाँ है? पिछले साल पढ़ा है आपने सेंट्रॉइड, मैंने तो पढ़ा है, सेंटर ऑफ द सर्कल। 9th में मैंने समझाया था, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। किसी को याद है? चारों चीजें बताई मैंने पिछले साल। प्रियांशी लिखकर बता। अच्छा 1 मिनट बोल रही हो, सुनते हैं, अब बोलो। जहाँ पर मीडियन इंटरसेक्ट होती है ट्रायंगल की। मीडियन, जहाँ तीनों मीडियन एक पॉइंट पे मिलती है, हाँ, उससे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। जहां पर तीनों मीडियन मिलती है। मीडियन क्या होती है? अपोजिट साइड्स को मीट पॉइंट पे जाके मिलती है, अपोजिट साइड्स को मीट पॉइंट पे मीडियन। तो ये मीडियन है, अपोजिट साइड्स को मीट पॉइंट पे मिलेगी। एक और मीडियन बना दी, ये अपोजिट साइड्स को मिड पॉइंट पे मिलेगी, और ये तीसरी मीडियन बना दी, ये अपोजिट साइड्स को मिड पॉइंट पे मिलेगी। तो ये जहां पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती है उसको जी से बताते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, मतलब एक्स कॉमा वाई फाइंड करना है। दिस जी इज द दिस जी इज सेंट्रॉइड, जी को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, जहां पर मीडियंस मिलती है, मतलब एडी बीई सी एफ क्या है? मीडियंस है। डी ई एफ मीट पॉइंट से, और जी जिसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स कॉमा वाई लिए उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, इसका नाम है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, क्या बता सकते हो आप? क्या आएंगे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट? देखो कैसे फाइंड करेंगे। क्या आपने एक थ्योरम पढ़ी थी पिछले साल सेंट्रॉइड के बारे में, कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है? पिछले साल थी ये थ्योरम 9th क्लास में, 2:1। तो ये 2 इधर होता है और 1 पार्ट इस साइड में होता है, 2 पार्ट वर्टेक्स के साइड में होते हैं उसके, बड़ा पार्ट इस साइड में होता है, छोटा पार्ट अपोजिट जहां पे मीट पॉइंट होता है उस तरफ होता है। तो ये जो जी है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं अपने को, एक्स कॉमा वाई। तो सबसे पहले हम डी के कोऑर्डिनेट बताएंगे। बताओ डी के कोऑर्डिनेट क्या है? डी इसका मीट पॉइंट है, डी मीट पॉइंट है, डी इज मीट पॉइंट ऑफ बीसी। तो डी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं? मीट पॉइंट का भी बताया मैंने, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करो, मतलब x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। मीट पॉइंट ऐसे फाइंड करते हैं, एक्स एक्स को प्लस और वाई वाई को प्लस बाई 2 कर दो तो मीट पॉइंट मिल जाएगा। इसका मीट पॉइंट है बीसी का ना, इसलिए आ गया डी के कोऑर्डिनेट। नाउ जी डिवाइड्स एडी इन 2:1 रेशियो।
मतलब ऐसे समझो, ये ए पॉइंट इधर है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ध्यान से देखना ना। ये जी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और ये डी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2, और ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो चलो आपके लिए एक्सरसाइज दी मैंने अभी करने के लिए, बताओ जी कितना आएगा। सेक्शन फॉर्मूला लगाना, ये हो जाएगा आपका m1, ये हो जाएगा m2, ये x1 y1, ये x2 y2, और ये xy फाइंड करके दे दो। जल्दी से करो, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है आंसर। देखो आंसर में बोल रहा हूं x1 प्लस x2 प्लस x3/3 आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 आएगा। क्या ये आंसर आ रहा है आपका? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आते हैं, जी के कोऑर्डिनेट ये आएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये आंसर है। ओके, प्रथम ने कर लिया, गुड। और किसने कर लिया? निष्ठा ने कर लिया, शुभम ने कर लिया। ओके, लुक हियर, इधर देखें। ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले हमने डी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करे। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2। अब ये मिड पॉइंट मिल गया मुझे, और ये पॉइंट ए दे रखा है x1 y1, और ये जी पॉइंट इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, इधर अलग से समझा रखा है 2:1। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और डिवाइड में 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। वो 2 कट जाएगा, ये 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे, इसलिए न्यूमरेटर में आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये तो आपको ही करना है, सबको खुद को ही करना है। ये वाला फॉर्मूला लगाना, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 1 का इसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड में 2 + 1, ये आंसर आ जाएगा। इतना तो करना आना चाहिए प्लीज। तो ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला हो गया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला हो गया, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हो गया। बस बस सर, बस बहुत है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, कर लिया। अतिशाम ने भी कर लिया, गुड अतिशाम। प्रियांशी जायसवाल बी ने भी कर लिया, दिव्यांश ने भी कर लिया, दिव्यांशु ने भी कर लिया, अनुष्का ने भी कर लिया, कुमकुर ने भी कर लिया, शुभम ने भी कर लिया, सुहानी नहीं, सुहानी ने कर लिया, शुभम ने नहीं किया। ओके, देखो ये लिखा हुआ है फॉर्मूला आपके पास, सेक्शन फॉर्मूले के साथ में तीनों चीजें दिख रही हैं आपको। ओके, शुभम ने भी कर लिया है ना। सेंट्रोइड का फॉर्मूला भी दिख रहा है, मिड पॉइंट का भी दिख रहा है, और सेक्शन फॉर्मूला भी दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। प्रियांशी नहीं है आज? हे प्रियांशी टेकन, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 गूगल क्लासरूम में सेंड कर रखी डीपीपी। फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points, first case 5, -6 and -7, 5। इसमें 2 पॉइंट सी और डी बीच में लेना है। फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट। ट्राई मतलब 3 और सेक्शन टुकड़े, पर ट्राइसेक्शन वर्ड जब यूज होता है एक साथ, उसका मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे? जैसे नीमच और मंदसौर के बीच में 2 छोटे छोटे गांव और कोई आते हैं, या 2 छोटे छोटे
प्लेस आती है जो उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मान लो नीमच से मंसूर 60 किलोमीटर है, तो 20-20 किलोमीटर पे दो चीजें बीच में आ जाए तो वो दोनों चीजें मिलकर नीमच और मंसूर को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो देखो समझाने के लिए मैंने बोला है, मान लो ये 20 किलोमीटर है, ये भी 20 किलोमीटर है, ये भी 20 किलोमीटर है, तो इधर 20 है तो इधर कितना है 40, है ना। और अगर इधर 40 है तो इधर कितना है 20 है, ऐसे होगा ना। डी पॉइंट के इधर 20 है तो इधर 40 है, सी पॉइंट के इधर 20 है तो उधर 40 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 20:40 हो गया, मतलब ये 1:2 हो गया। और इसमें क्या होगा 40:20 हो गया, मतलब ये क्या हो गया 2:1 हो गया। मतलब ये हुआ, फाइनली समझाने के लिए था ये, फॉर एक्सप्लेनेशन मैं यहां पर लिखता हूं ए बी सी डी, ये इसको 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा। सी डिवाइड्स ए बी इन 1:2, सी डिवाइड करेगा ए बी को 1, इधर एक पार्ट है उधर दो पार्ट है, इधर एक उधर दो पार्ट, तो 1:2। एंड डी डिवाइड्स ए बी इन, इधर दो पार्ट है उधर एक पार्ट, 2:1। और ए के कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं 5, -6, और इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं -7, 5। तो फॉर सी, देखो अब सी के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट समझाऊं, अभी मैं आपको कई बार बोल चुका हूं। इधर हम लिखेंगे सी के लिए यहाँ पे लिखेंगे 1 और इधर 2, क्योंकि सी 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 1 का मल्टीप्लाई -7 में, 1 × -7 प्लस 2 × 5। किसी को डाउट है क्या इसमें, ये जो मैं लिख रहा हूं डिवाइड में 1 + 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट लिखा है। सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, सेक्शन फॉर्मूला, इधर का इधर मल्टीप्लाई है ना, ऑल्टरनेट साइड। 1 का इसमें -7 में, 1 का -7 में, 2 का 5 में, ये, और डिवाइड में इन दोनों का सम। और ऐसे y के लिए लिखेंगे 1 × 5, 1 × 5 प्लस 2 × -6 अपॉन 1 + 2। समझ में आ रहा है। तो ये सी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे -7 + 10 अपॉन 3, 5 - 12 अपॉन 3 मीन्स 7/3 -7/3, नहीं 3/3, 3/3 1, 5 - 12 7/3। कोई डाउट किसी को? अगर किसी को डाउट है तो बोलो यस डाउट। नो डाउट। चलो अब डी के लिए, ये फॉर सी था, फॉर डी, डी के लिए ये ए है, ये बी है, इधर डी, इधर 2:1 हो जाएगा। ठीक है, डी कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे हम। तो डी के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिखूंगा मैं, इधर क्या है कोऑर्डिनेट्स 5, -6 है, इधर क्या है -7, 5 है। 2 × -7 1 × 5 अपॉन 2 + 1, ऐसे ही 2 × 5 प्लस 1 × -6 अपॉन 2 + 1, y के लिए इधर साइड में मल्टीप्लाई। तो d के कोऑर्डिनेट -12 -14 प्लस 5/3 10 - 6/3 -3 और 10 - 6 4/3। आगे समझ में? अगर किसी डाउट है तो बोलें। तो ये सी और डी दो पॉइंट है जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये डी पॉइंट है और ये सी पॉइंट के आंसर है। ये आंसर दे रखे हैं और आंसर नहीं दिए हैं, दिए हैं आंसर। एक पार्ट मैंने कर दिया, सेकंड पार्ट आप करोगे।